हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सचिन कुमार है। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कंसिस्टेंसी स्कीम का टॉपिक। जैसा कि आप सभी लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि कंसिस्टेंसी स्कीम आज के लिए यानी 13 तारीख तक बढ़ा दी गई है। नॉर्मली ये 2 से 12 तारीख तक के बीच में रहती है। दोस्तों, मैं ये चीज़ काफ़ी देख रहा हूँ अपनी टीम के अंदर कि मेरी जो टीम में ज़्यादातर लोग हैं वो परचेज करते हैं या तो 12 तारीख के बाद करते हैं या 17 तारीख के भी बाद करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यह है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो कम नहीं होती है। अब आज मैं जो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उस कैलकुलेशन से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को देखिए कितना सस्ता कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है, अपने महीने का जो आपका बजट है, मंथली बजट है, उसे 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में परचेज करना होता है। जैसा कि कंपनी ने एक दिन के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, तो आपके लिए आज का भी ये मौका है कि आप आज भी अपनी कंसिस्टेंसी स्कीम चालू कर सकते हैं, और अगर किसी की रह गई है तो वो आज उसमें परचेज करके कंटिन्यू कर सकता है। फायदा क्या होता है, देखिए, वेस्टीज कंपनी के अंदर 2 कंसिस्टेंसी स्कीम चलती है। एक होती है 60 पीवी की और एक होती है 100 पीवी की। ये 2 कंसिस्टेंसी स्कीम वेस्टीज के अंदर चलती है, जिनकी जो डेट होती है वो होती है 2 तारीख से लेकर के नॉर्मली 12 तारीख तक। मंथ के अंदर 12 तारीख तक अगर आप उसे परचेज करते हैं तो आपका इस कंसिस्टेंसी के अंदर नाम आएगा। और इस कंसिस्टेंसी को यानी कि ये कंसिस्टेंसी स्कीम को हम लॉयल्टी स्कीम भी कहते हैं। कंपनी वेस्टीज कंपनी क्या कहती है कि अगर आप मेरे लॉयल कस्टमर हैं और मेरे से हर महीने 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में अपना मंथली सामान परचेज करते हैं, तो वो आपको 5वें महीने 2500 रुपए का वाउचर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एज ए गिफ्ट। तो दोस्तों, अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम में अपनी परचेज नहीं कर रहे हैं तो आपको उस वाउचर का लॉस होता है, और उस वाउचर के लॉस होने की वजह से आपको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, जो कि एक्चुअली में महंगे हैं नहीं। आइए हम उसी पे बात करते हैं कि मिलता क्या है कंसिस्टेंसी स्कीम के अंदर। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी देती है एमआरपी पर डिस्काउंट। एमआरपी पर डिस्काउंट कितना मिलता है? 10 से लेकर के 20% का डिस्काउंट कंपनी हमें देती है। कंसिस्टेंसी स्कीम में यानी कि हम 2 से 12 तारीख के बीच में परचेज कर रहे हैं तो हमें मिलते हैं फ्री प्रोडक्ट। कितने? 10% की वोट के 10% की वैल्यू के हमें फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं। साथ ही साथ जो कैशबैक आता है हमारा, यानी कि हम कुछ भी परचेज करते हैं, हर महीने हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, उन पॉइंट्स के बदले हमें कैशबैक मिलता है, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस भी। तो परफॉर्मेंस बोनस अब कंपनी ने कितना करा हुआ है? 5 से लेकर के 11%। तो मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ 11%। 11% का परफॉर्मेंस बोनस भी हमें मिल गया। 11% का हमें परफॉर्मेंस बोनस मिल गया। और चौथा क्या आता है, जो मैंने बताया कि अगर लगातार आप 4 महीने परचेज करते हैं तो 5वें महीने का आपको कंपनी फ्री देती है। कितने का? 2500 रुपए का। और अगर आप 60 पीवी का करते हैं तो लगभग कंपनी आपको 1200 रुपए का फ्री देती है सामान। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें, अगर हम इसकी कॉस्टिंग निकालें, जो हमें वाउचर मिलता है, तो ये जो हमें वाउचर मिलता है इसकी परसेंट जो पड़ती है लगभग ये 17% के करीब पड़ती है। अगर आप इसकी वो वाउचर की परसेंटेज निकालेंगे अपनी मंथली परचेज के हिसाब से, जो आपने 4 महीने में परचेज करी है, और उस परचेजिंग के हिसाब से अगर आप वाउचर की परसेंटेज निकालते हैं, लगभग 17% निकल करके आती है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हमें कितना मिल जाता है इससे? 58%। ये 58% आपको डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि आप अपना जो मंथली सामान है वो 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में परचेज कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है कि ये परसेंटेज आपको आपकी सामान की कॉस्टिंग कम कर देती है। जैसे सपोज करिए 58% का हमें क्या मिला? डिस्काउंट। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के टूथपेस्ट के बारे में, पेस्ट की एमआरपी कॉस्ट कितनी है हमारी? एमआरपी कॉस्ट हमारी है पेस्ट की 75 रुपीज, जो सबसे कम वाला है। सबसे कम वाला एमआरपी 75 है। डीपी प्राइस उसका कितना है? 65 रुपीज। लेकिन अगर मैं 58% का उस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मिल रहा है
आफ्टर ऑल ये आप ही को मिल रहा है। तो आपका फिर आपको जो प्राइस पड़ेगा पेस्ट का 58% डिस्काउंट होने के बाद पड़ता है सर आपको वो 32 रुपये। अब मुझे बताइए मार्केट में 32 रुपये का पेस्ट कौन सा मिल रहा है? 32 रुपये का पेस्ट आपको मार्केट में मिल रहा है क्या? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, जो हमारा कंपनी का डिश वॉश है, यानी कि जो बर्तन धोने का हमारे पास डिश वॉश है, उसकी बात करूं तो उसकी एमआरपी क्या है? उसकी एमआरपी है 177। एमआरपी है 177। लेकिन अगर आपको 58% का डिस्काउंट मिलता है, और वो कब मिलेगा? जब आप कंसिस्टेंसी स्कीम लेंगे। कंसिस्टेंसी स्कीम को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 58.7 का डिस्काउंट मिलता है। अगर इसे राउंड में भी लेके चले तो 50% मान लीजिए राउंड में, अगर आप राउंड में भी लेके चले तो 50% का ऑन एमआरपी आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप कंसिस्टेंसी के अंदर परचेज करते हैं। तो आपको 58% का डिस्काउंट लेने के बाद डिश वॉश कितने का पड़ता है? मात्र 118 रुपए का। मात्र 118 रुपए के अंदर आपके 3 महीने के बर्तन आपके घर में कोई टेंशन नहीं होगी। 3 महीने तक का आपके घर के अंदर डिश वॉश आ चुका होगा। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ले लीजिए, लगभग अगर राउंड फिगर में लेके चलते हैं तो ऑन एमआरपी आपको 50% का डिस्काउंट पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी को कंसिस्टेंसी स्कीम के बाद परचेज करते हैं और 17 तारीख के भी बाद परचेज करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप 12 तारीख के बाद करते हैं तो ये 17% आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप 17 तारीख के बाद भी परचेज करते हैं तो आपको ये भी नहीं मिलेगा 10%। सीधा आपका कितना 27% कम हो जाता है 17 तारीख। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी स्कीम को आज यानी कि 13 तारीख जो भी कंपनी ने एक्सटेंड की है, आज ही परचेज कर लीजिए। और अपनी कंसिस्टेंसी, और जिन लोगों की कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं है वो अपनी कंसिस्टेंसी स्कीम आज से ही स्टार्ट करिए। बेसिकली मेरी टीम के अंदर, क्योंकि आपके सामने से कभी भी कॉस्टिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं या जो मार्केट से आप प्रोडक्ट परचेज करके ला रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि वो प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ रहा है, वो आपको सस्ता नहीं पड़ता सर। एक तो उसकी क्वालिटी भी खराब है और दूसरा वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा है। तो अभी सोचिए, इस कैलकुलेशन को समझिए, वीडियो मैंने आपको भेज दी है, इस कैलकुलेशन को समझिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, विथ यू वेल।